पूरी मीरग बन ढूंढे, पाटु कहे कित तागो। लहरी पूछे नीर कहाँ है, बरछ कहे फल कहाँ लागो। जे कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागा सुपावे। तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे। कहाँ किणे मत मस्त मन कियो, कहाँ किण तन सुखायो। कह सुख राम नाव बिन रटिया, किणी कछु नहीं पाए। आनंद सिंह सतगुरु सुखराम जी महाराज इस सरजस पदराग कल्याण 10 के माध्यम से फरमा रहे हैं कि करनी सब कर रहे हैं, परंतु राम भजन की करनी के बिना सारी करनी किसके समान है? ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में बारिश के समान है। बारिश ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में होगी तो कुछ भी उगने वाला नहीं, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मतलब बारिश का पानी काम आएगा या बेकार जाएगा? बेकार जाएगा, व्यर्थ जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी अपन करनी कर रहे हैं वो आत्मा के कल्याण के लिए बेकार जाएगी, व्यर्थ जाएगी। उससे आत्मा को कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, परमात्मा पद प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए यदि सच में आपको परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, वास्तव में जन्म मरण से छुटकारा पाना है, तो आपको क्या करना है? राम भजन करना है। राम भजन के अलावा जितने भी करनी है, जितना भी उपाय है, जितने भी सारे ज्ञान है, सारे आत्मा के कल्याण की दृष्टि से झूठे हैं, व्यर्थ है, बेकार है। इससे कभी भी आत्मा को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मदंग ढोल बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले। भक्ति निसरणी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पिस्ताए। कौन सी भक्ति? भक्ति निसरणी है, सीढ़ी है। ऊपर चढ़ना हो जम लगाएंगे तो धड़ाम हो जाएंगे, और सीढ़ी होगी तो चढ़ जाएंगे आराम से। तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत अपने को निसरणी प्रदान कर रहे हैं, सीढ़ी प्रदान कर रहे हैं। जहां कहां तक जाती है वो सीढ़ी? अमर लोक तक जाती है। बाकी अपने प्रयास से, अपने बल से, अपने जंप द्वारा तो अपन अमर लोक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने को कौन सी करनी है कि वो अपने को ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान के द्वारा ऐसी भक्ति की निसरणी प्राप्त हो जावे, भक्ति की सीढ़ी प्राप्त हो जावे, निज नयनचर कुदरत कला प्राप्त हो जावे, जिसके माध्यम से आत्मा 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कर सकती है। इसके अलावा कुछ भी करनी करो वो किसके समान है? ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में बारिश के समान है कि बारिश का सारा पानी व्यर्थ चला जाएगा, कुछ भी निपट सकता नहीं। इसी प्रकार से राम भजन की करने के बिना आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। वह तो एक अनेका जागा, गुरु गंबिन नहीं पावे। आपो भूल भरम से बंदिया, भटकत जन्म गमावे। कल अपन चर्चा कर रहे थे परमात्मा तो एक है, पर वो सब जगह समान रूप से विद्यमान है। परंतु फिर भी विद्यमान सब जगह होने के बाद भी अपन उनको देख नहीं पा रहे, उनका अनुभव नहीं कर पा रहे, और होने वाला भी नहीं। तब तक नहीं होगा गुरु गम बिन नहीं पावे। तो परमात्मा के बिना तो सोई के नोक के बराबर जगह खाली नहीं है। सब गट तेरे साईया, खाली गट नहीं कोई। बलिहारी व गट की जहां में प्रगट होए। परमात्मा तो सब में है, पर तो बलिहारी कौन से गट की है? जिसमें वो प्रकट हो गए, जिस घट में उनका अनुभव हो गया, दीदार हो गया, सूरज चक्षु के माध्यम से, ज्ञान चक्षु के माध्यम से, दिव्य चक्षु के माध्यम से, तब जाकर काम बनेगा। और ऐसे सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु कब खुलते हैं? वे चरम चक्षु तो सबके खुले हुए हैं, परंतु ये कब खुलते हैं? गुरु गम बिन नहीं पावे। जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, जब ऐसा सदगुरु विधि प्राप्त होती है, जब सदगुरु से निज नाम प्राप्त होता है, तब ऐसे सूरज चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु खुलते, दिव्य चक्षु खुलते, तब जाकर परमात्मा के दीदार
हो पाते हैं। इनके बिना परमात्मा अपने घट के भीतर होते हुए भी सूझते नहीं। और जब भीतर ही नहीं सूझ रहे हैं तो बाहर क्या सूझेंगे? बाहर भी दिखने वाले नहीं। बाहर चरम चक्षुओं से जो भी नजर आएगा ना, भले वो परमात्मा की मूर्ति क्यों न हो, पर वो क्या है? माया है। क्योंकि जो भी देखिए सुनिए गुनिये मन माही, मोह मूल परमार्थ नाई। गो गोचर जहां लग मन जाए, अलग माया जानो पाए। तो अपने को माया को प्राप्त करना या परमात्मा को? परमात्मा। तो अभी अपन परमात्मा को इन चरम चक्षुओं से देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे? भीलवाड़ा में नहीं तो कहाँ जा रहे? अयोध्या में जा रहे हैं। हाँ, अयोध्या जा रहे हैं। और सब अपना अपने हिसाब से सब जगह जा रहे हैं। परंतु अयोध्या में भी परमात्मा उतने ही हैं जितने घट के भीतर है। जिनको ऐसी सदगुरु से ज्ञान की गम हो जाएगी तो अयोध्या में भी उनको वो राम जी के दर्शन होंगे, घर में भी वही राम जी के दर्शन होंगे। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो मुद तू ही तू। हाथी में कीड़ी में नानो बड़ बैठो, हाथी में मोटो पू। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर आएंगे। परंतु जब तक ऐसे गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक तो घट के भीतर, स्वयं के भीतर परमात्मा वो भी नजर आने वाले नहीं है। अब भीतर का पता नहीं तो बाहर का भी पता लगने वाला नहीं, चाहे कितना ही दौड़ लो। आपो भूल भरम से बंदिया, भटकत जन्म गमावे। क्योंकि अपन भूले हुए हैं कि अपने भीतर ही परमात्मा है, अपने को भान ही नहीं है। अपन सोचते हैं भीतर परमात्मा तो हो ही नहीं सकते, भीलवाड़ा में तो परमात्मा हो ही नहीं सकते। परमात्मा तो बड़े बड़े धामों में प्राप्त होंगे, जहाँ बड़े बड़े मंदिर है वहां प्राप्त होंगे, जहाँ बड़े बड़े स्वर्ण की और चांदी के दरवाजे बने हुए हैं वहां प्राप्त होंगे। अपने तो सामान्य लकड़ी के दरवाजे बने हुए हैं, वहां थोड़ी परमात्मा प्राप्त होंगे। जहाँ लाखों का छोड़ो करोड़ों का दान चंदा हर महीने पेटियां खुलती है, वहां परमात्मा प्राप्त होंगे। अपने घर में थोड़ी परमात्मा प्राप्त होंगे। आपो भूल भरम से बंदिया, अपने परमात्मा को बांध लिया। परमात्मा बांध सकते हैं, बन सकते हैं क्या? कि पर्टिकुलर उस फ्लोर पर उस ठिकाने पे ही परमात्मा मिलेंगे, बाकी के मिलेंगे नहीं। परमात्मा को कोई बांध सकता है क्या? किसी भी स्थान पर बांध सकते नहीं। और अपन गलती समझ लेते परमात्मा तो केवल मात्र वही मिलेंगे। तो आपो भूल भरम से बंधिया, भटकत जन्म गमावे। जब तक गुरु गम बिन नहीं पावे, और भटकत जन्म गमावे। जब तक गुरु से वो ज्ञान की दूरबीन प्राप्त नहीं होगी तब तक दूर दिखेगा नहीं। दूरबीन से क्या होता है? हाँ, सारा एकदम स्पष्ट नजर आने लगता है, जैसे कि दूर है ही नहीं। तो परमात्मा वास्तव में दूर है ही नहीं, परंतु आपो भूल भरम से बंदिया। अपन भरम बस अपन ने उनको क्या मान लिया? दूर मान लिया। परंतु ऐसे सूरज चक्षु की दूरबीन सदगुरुदेव प्रदान करते हैं, इससे घट के भीतर परमात्मा स्पष्ट रूप से नजर आने लगते हैं। घट के भीतर अंधियारा है परंतु सदगुरु ज्ञान का दीपक जला देते हैं। कमरे में बहुत सारी चीज पड़ी है परंतु अंधियारा है तो दिखता नहीं है। और जैसे ही लाइट चलाई तो सब कुछ नजर आने लगता है। इसी प्रकार से सदगुरु केवली भगवंत अपने घट के भीतर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जिससे परमात्मा घट के भीतर पहले भी थे परंतु नजर नहीं आ रहे थे, और अब नजर आने लग जाते हैं। और इसके बिना तो अंधियारे में कहीं भी चले जाओ कुछ भी सूझने वाला नहीं है। इसलिए वो तो एक अनेका जागा, गुरु बिन नहीं पावे। आपो भूल भरम से बंदिया, भटकत जन्म गमावे। अपन भूल गए कि भीतर ही परमात्मा है। देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ये देवा। और ऐसे सदगुरु मिलते हैं तो इस मिनका दे की कीमत बताते हैं कि परमात्मा तेरे भीतर ही है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बाहर जा, भीतर झांक ले तो तुझे परमात्मा मिल जाएंगे। जब अमोलक पाविया, जे जाने कोई देव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। इस देह के भीतर मिलेंगे, बाहर कहीं भी मिलने वाले नहीं है। और अपन भरमवश अपन समझते हैं कि परमात्मा तो कहाँ मिलेंगे?
बाहर ही मिलेंगे, भीतर में कैसे हो सकते? इन आंखों से जल्दी दिख जाते हैं, अंदर वाली आंखें तो किसी। हाँ, तो इन आंखों से जो भी दिख रहा है वो क्या है? माया है, वो परमात्मा नहीं है। इन चरम चक्षु से जो भी नजर आ रहा है ना, वो सदा के लिए एक जैसा रहने वाला नहीं, वो विनाश को प्राप्त करने वाला है। आपको चरम चक्षु से जो भी नजर आ रहा है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चर में तो सब आ गए, जो भी जीवित जीव जंतु जितनी आ गए, जो अचल चीज है वो भी चरम चक्षु नजर आ रही, वो भी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। और परमात्मा का कभी क्या नाश हो सकता है? परमात्मा का कभी नाश हो सकता नहीं है। राधे राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। उनकी कोई तिथि मिति नहीं है, उनका बर्थ डेट नहीं है। राम ने मना कर दिया, उनका बर्थ डेट नहीं है। बर्थ डेट तो इस शरीर का होता है, जिसकी डेट है, आयु अवधि तिथि मिति है जन्म की, तो मरण की भी निश्चित रूप से होगी ही होगी। कहते हैं इस धाम की स्थापना इनके कर कमलों के द्वारा की गई, स्थापना की गई, इसका मतलब वो धाम भी एक दिन जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। वो जाने वाला है वो परमात्मा हो सकता है, 24 घंटा तो बाहर होने वाला नहीं है। कोई 5-4 बार अनुभव होता है, परंतु भ्रमवश अपन ने मान लिया कि परमात्मा हमको बाहर प्राप्त होंगे, और परमात्मा को बाहर ढूंढने के अंदर भटक रहे, परंतु मिलने वाले नहीं है। परमात्मा बाहर भी है परंतु फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं, भीतर भी है फिर भी नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि कब तक नजर नहीं आएंगे? गुरु गम बिन नहीं पावे, गुरु के ज्ञान के बिना, सदगुरु विधि के बिना, निज नाम के बिना, केवल ज्ञान के बिना कभी भी परमात्मा की जानकारी प्राप्त हो सकती नहीं, परमात्मा से मिलन हो सकता नहीं है। फिर भले कितने भटकते रहो, पचाई करते रहो, मेहनत करते रहो, इंद्रियों का दमन करते रहो, व्रत करते रहो, उपवास करते रहो, तीर्थों में रोज डोलते रहो, हर महीने डोलते रहो, कोई बड़ी वाली बात नहीं है, फिर भी परमात्मा मिलने वाला नहीं। वो मन का मनोरंजन हो जाएगा कि अच्छी अच्छी जगह गए, वहां क्या लिए अपन ने, क्या लेते हैं मोबाइल से? फोटो। हाँ, फोटो, सेल्फियां लेते हैं, फिर फेसबुक पे डालेंगे, सब लोग लाइक करेंगे, बस वो उपाय हो जाएगा। परंतु इससे आत्मा को परमात्मा मिलने वाले नहीं है। और सब बाहर ही भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? आपो भूल भरम से बंधिया, क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, इल्यूजन में है, इसलिए भटकत जन्म गमावे, भटकते 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 अपने इस कीमती नर्तन को खोकर चले जाते हैं, फिर भी परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है, चाहे कितना ही जतन कर लो। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। क्या कारण है? गुरु गम बिन नहीं पावे, इसके बिना तो मिलने वाले नहीं है। कैसा भी आप उपाय कर लो, कैसी भी करनी कर लो, कैसी भी क्रिया कर लो। और अपन कल भी बात की, गधिया हाथी वाली बात की थी, तो भाई वो गधिया हाथी है, उसने संकल्प लिया, किनका? गधों का संकल्प लिया। हाथी होते हुए भी इसी प्रकार से इस आत्मा ने शरीर का, संसार का, प्रकृति का, 5 विषयों का संकल्प लिया, और उसी के अंदर सुख प्राप्ति की बात मान रही है, मान्यता में है, परंतु करनी क्या पड़ रही? गधे के साथ में गधा मजदूरी करनी पड़ रही, हाथी होते हुए भी। इसी प्रकार से अपन भी करनी और कर्मों के बोझ ढो रहे हैं। क्यों? आपो भूल भरम से बंधिया, और भटकत जन्म गमावे। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक अपने सत्य स्वरूप का बोध नहीं होता है। तब तक अपन क्या मानते? स्वयं को शरीर मानते रहते हैं, संसार को मेरा मानते रहते हैं, और अपने तक ही सीमित रहते हैं, मैं और मेरे से संबंध संसार। इसी का उपाय करते रहते हैं, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरन सौदा कदे न किया, यो हीर मुसायो हाथा। तो ऐसे सुमरन का सौदा कौन बख्शीश करते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंत, सतगुरु हाट राम जन बिन जा,
देखो सफल कमाई। सदगुरुदेव ऐसा ज्ञान का बाजार अपने लिए लगा देते हैं। उनके ज्ञान के साथ में किसने व्यापार कर लिया, उसकी तो नर्तन की कमाई सफल हो जाती है। दिन दिन जारी सफल कमाई, जा संगत सतगुरु की पाई। बाकी संसार वालों की संगत तो रोज करते हैं, शाम को चबूतरी पे नहीं बैठते, आजकल नहीं बैठते। आप बैठते हो चबूतरी, वही पंक्तियां हो गए, पंक्तियां बैठते नहीं बैठते, अड़ोसी पड़ोसी के जाके आजकल नहीं बैठते हो। और वहाँ चौकड़ी पे वो कुर्सी लगी हुई ऑरेंज कलर की, वहाँ हाँ वहाँ बैठते हैं। तो फिर हाँ, पर वहां जाकर अपन बैठ सकते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान जब तक धारण नहीं करेंगे तो चार पहर धंधो करे सांझ जताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न आए, बदबात कहे न आए पचे सूतो कर जाई। वो सपना में जीव पड़े दो जग के माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन गुरु गम बिन नहीं पावे। सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे सांझ जताया जाए, क्योंकि भरम उसके मिटते ही नहीं। भरम कर्म का अंधियारा तो सदगुरु अपने को ऐसा ज्ञान का दीपक देते हैं, ज्ञान का सूर्य उदय करते हैं घट के भीतर, तब मिटता है। तब जाकर अपन भरम की रजनी से जाग पाते हैं, और वरना सोए के सोए अपने प्राणों को गंवाकर चले जाते हैं। परंतु जिनको ऐसा सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश घट में हो गया, यूं जग नींद शिष्य जब उठिया सुन सतगुरु की बाणी। कौन सी रजनी? माया मोह भरम की रजनी जाग्या सकल बिलाणी। वरना तो अपन आयु अवधि किसमें बीत रही है? माया मोह और भरम की रात्रि के अंदर सोते सोते ही बीत रहे हैं। किसी के 40 साल और कितने बीत गए? 61 साल। तब जाकर ये सदगुरु का ज्ञान मिला। इसके बिना तो 61 साल ऐसे ही बीत गए। किसमें बीत गए? घर की एक गांगरत, हाँ दुकान है, घर की एक गांगरत गयो जमारो। सुबह कितनी बजे दुकान चले जाते थे? 8 बजे चले जाते थे, तैयारी 8 बजे की रहती थी। और रात को कितनी बजे आते थे? 9 बजे आते थे। भाई 13 घंटे की ड्यूटी। और 9 बजे आकर क्या करते थे? हिसाब किताब अकाउंट सारा करते थे। सुबह 8 बजे वापस दुकान पे जाना है। आत्मा के कल्याण के लिए कितना समय देते थे? नील बट्टा नील। तो कौन सी मजदूरी कर रहे थे? आपो भूल भरम से बंदिया भटकत जन्म गमावे। वो तो धन्य ऐसे सदगुरु जो अपने को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शीश कर देते, जिनकी जितनी महिमा करो उतनी कम है। वाहा गुरा की अमृत वाणी मरतक जीव जीवाया। हो ये सर जीत राम कह बोलिया सब सरवणाया। जब ऐसे अनबे के वचन सुने तब जाकर राम राम सुमरन का महत्व जगा, तब बोलने में आया। बाकी मुखारबिंद से दिन भर बातें करते थे। किसकी? धंधे की, घर की घांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही। मुंह से ठगे भरे एक ओदर पशु संज्ञा आप आई। तब तक तो मालूम ही नहीं था, परंतु जब सदगुरु का ज्ञान मिल गया तब मालूम पड़ा कि भाई मैंने अपने ऐसे ही सूता जन्म अमोलक बीते जाग्या जब पिछताओ। जीवड़ो पड़ो जंजाला माही सपने जन्म ठगाओ। जिनको सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता उनके आल जाल जंजाल 60 साल के तो छोड़ो, अंतिम दिन तक भी नहीं मिट पाते। और जिनको सदगुरु का ज्ञान मिल गया, भले 60 साल नहीं हुए हो, वो आल जाल जंजाल से निर्वृत्त हो जाता है। वो कर्म करे निकर्म रहे ऐसी युक्ति लखाए। सदा विलास त्रास नहीं मन में भोग में जोग जमाए। ऐसी युक्ति कौन देते? गुरु गम बिन नहीं पावे। आपो भूल भरम से बंदिया भटकत जन्म गमावे। इस प्रकार से अपन भूले हुए संसार का और सदगुरुदेव उदाहरण दे रहे, जैसे कल अपन ने गधिया हाथी का उदाहरण से समझने की कोशिश की थी, इसी प्रकार से सदगुरु और उदाहरण दे रहे हैं कि परमात्मा अपने भीतर ही है। बाहर ढूंढने का गलत प्रयास करेंगे, लॉन्ग नंबर डायल करेंगे तो बात हो जाएगी राम? नहीं होगी। सुबह से लेकर शाम तक नंबर डायल करते रहो, होगी कभी? नहीं होगी। और सही नंबर मिल गया तो 1 सेकंड लगेगा कॉल लगने में, और फिर बोलेंगे हेलो। हाँ, फिर बात दोस्त से बात करता है नहीं करता?
करता है तो 1 मिनट में बात हो जाती है? नहीं हो जाती है, वरना पचाई करते रहो, पचाई करते रहो। इसी प्रकार से जब तक सदगुरु अपने को सही नंबर नहीं देते तब तक आपो भूल भरम से बंदिया भटकत जन्म गमाओ। कस्तूरी मीरग बन ढूंढे पाटू कहे गीत तागो। लहरी पूछे नीर कहाँ है बरछ कहे फल कहाँ लागो। सदगुरु को तो हंसी आती है अपने जैसे जीवों पर। किस प्रकार से वो उदाहरण देकर दे समझा रहे हैं। कबीर साहब भी फरमाते जल में मीन प्यासी देखत आवे मुझे हंसी। अब जल के भीतर तू मछली और फिर कहती है पानी कहाँ है, मैं प्यासी हूँ, तो तू समझदार है या? हाँ, आपो भूल भरम से बंदिया। इसी प्रकार परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, परंतु परमात्मा तो अपन को कहीं और ढूंढने की कोशिश करते कि परमात्मा कहाँ है। तो कबीर साहब कहते हैं मुझे आती है हंसी, जल में मीन प्यासी। तो कस्तूरी मीरग बन ढूंढे। जिस प्रकार से हिरण के भीतर ही कस्तूरी होती है और उसकी खुशबू आती है, उसको तो बाहर कस्तूरी को ढूंढने की कोशिश करती है। उसे विश्वास ही नहीं होता सोनी जी कि मेरे भीतर कस्तूरी हो सकती है क्या। इसी प्रकार से अपने को विश्वास ही नहीं होता कि अपने भीतर परमात्मा हो सकते हैं क्या। कस्तूरी किस कहाँ होती है? हिरण की नाभि में होती है। तो वो जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। अरे भाई भीतर देख, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को, क्योंकि उसको ऐसे सद्गुरु ज्ञान बताने वाले नहीं मिलते, इसलिए वो भटकती रहती है। और अपने को भी जब तक ऐसे सद्गुरु ज्ञान बताने वाले नहीं मिलते, अपन भी जंगल जंगल भटकते रहते परमात्मा वो कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए। और अपन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई वन में जा रहा है, कोई घर को छोड़ रहा है, कोई कौन से धाम में जा रहा है, कोई पर्वतों पर जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। हिरण को कस्तूरी मिली गालानी साहब, तो अपने को भी परमात्मा इस प्रकार से ढूंढने से मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा कहाँ है? भीतर है। कस्तूरी कहाँ है? भीतर है। इसी प्रकार से सद्गुरु जब तक हिरण को ज्ञान नहीं कराते तब तक उसको जानकारी नहीं होती। इसी प्रकार से सद्गुरु अपने को ज्ञान नहीं कराते तब तक भीतर की यात्रा अपनी स्टार्ट ही नहीं होती और बाहर भटकते भटकते जिस प्रकार से हिरण अपने प्राणों को त्याग देता है, इसी प्रकार से अपन क्या करते हैं? आपो भूल भरम से बंदिया। हिरण को क्या भरम है कि बाहर है कस्तूरी, इसी प्रकार से अपने को भरम बाहर है परमात्मा। और भटकत जन्म गमावे, वो भी भटकते भटकते अपने जन्म को गमा रही है और अपन भी भटकते भटकते अपने जन्म को गमा रहे, क्योंकि अपने को विश्वास ही नहीं है कि अपने भीतर परमात्मा है। पाटू कहे कित तागो। आपने शर्ट पहना है, शर्ट पहना हुआ है ना, शर्ट बना हुआ है, कपड़ा है, ये तो किससे बना हुआ है? धागे से बना हुआ। आज मेरा साहब नहीं है, यार्न से बना हुआ है। अब वो पूछे कि यार्न कहाँ पर है, कौन पूछ रहा? कपड़ा। कपड़ा जो किससे बना हुआ है? धागे से बना हुआ है। वो कपड़ा पूछ रहा धागा कहाँ है, धागा कहाँ मिलेगा, धागा कहाँ मिलेगा। खुद के भीतर नहीं जाग रहा है, बाहर देख रहा है धागा कहाँ मिलेगा, धागा कहाँ मिलेगा। जो स्वयं धागे से बना हुआ है, जिसके कण कण में धागा समाया हुआ है, वो बाहर खोज रहा है कि मुझे धागा कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा अपने कण कण में समाये हुए हैं। परमात्मा से ही अपन बने हुए, उनके बिना तो आज अपन बोल पाने की हैसियत में होते नहीं होते। गटगट बोले राम जी, वो राम जी तो गट के भीतर भी वही राम जी तो बोल रहे हैं, तो उनके बिना क्या बोल पाते। तो इस प्रकार से अपन पूछते परमात्मा कहाँ है, तो वही बात होगा जैसे वस्त्र पूछता है धागा कहाँ है, धागे से ही तू बना हुआ है, तेरे भीतर ही धागा है। इसी प्रकार से भीतर ही परमात्मा है। परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब वस्त्र को तो ज्ञान नहीं मिल सकता, परंतु अपने को तो, और सदगुरुदेव दे भी रहे हैं। तो फिर भी अपन बाहर की
खोज नहीं मिटती तो फिर सदगुरु की गलती, अपनी गलती। सूझ मिली सतगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। फिर वो भी क्या कर सकते, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा। क्या विचार इनका, घटके भीतर नहीं है। सांच वचन सांची चल त्यागे, कूड़ी लगे पियारा। बाहर भटकने पर हमको क्या मिलेंगे, हाँ शरीर को कष्ट देने पर क्या मिलेंगे, इंद्रियों का दमन करने पर क्या मिलेंगे, हाँ एक पांव पे खड़े होंगे तब जाकर मिलेंगे परमात्मा। सहज में तो मिलने वाले नहीं। जबकि कबीर साहब फरमाते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंदो, कनित कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हस सुंदर रूप। इतना आसान है क्या, विश्वास ही नहीं होता कि इतना आसान है। परंतु आसान कब होता है, क्योंकि संत सदगुरु केवली भगवान क्या करते हैं, इस दुर्लभ केवल्य ज्ञान को सरिता का जल बना देते हैं कि अपनी नहीं चीज पर आई, जो चाहो सो ले ले जाई। इतना सुलभ कर देते हैं। इसलिए जो सुलभ है पर वही कीमती होती है। जो पैसा देकर मिलती है ना, वो कीमती चीज नहीं होती, परंतु उस पर अपने को विश्वास नहीं होता है, क्योंकि फ्री में मुफ्त की चीज की वैल्यू नहीं होती है। सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, ये बिल भेजने लग जावे तो, हाँ, और ऑक्सीजन अपने को नेचुरल रूप से मिल रही है, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने पड़े तो जो चीज की वैल्यू, जल भी अपने को सहज भी मिल रहा है। सब कुछ जो दुर्लभ है, जिसके बिना जीवन नहीं मिलता चल सकता, वो चीज भी अपने को परमात्मा फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मा का कल्याण भी बिना केवल ज्ञान के नहीं हो सकता। वो ज्ञान आज भी अपने को कहाँ मिल रहा है, फ्री में मिल रहा, मुफ्त में मिल रहा। समझ लो कहीं पैसा देना पड़ रहा है तो वहां केवल ज्ञान नहीं है। समझ लेना इस बात को। पढ़ पढ़ जन्म गमावे सोई, आप न समझे भूला दोई। उनके पास में ज्ञान नहीं है, बस 52 अक्षरों का है, उसको पढ़ लिया, सुना दिया, और सब लोगों ने समझ लिया, तालियां बजा दी और वाह वाह हो गई, और जिम छूट कर चले गए। आप न समझे भूला दोई। जब तक केवल ज्ञान जागृत नहीं होता है, तब तक निज नाम जागृत नहीं होता है। तो ये भी क्या है, आपो भूल भरम से। हमने तो क्या करी 7 दिन तक कराई थी, लड्डा साहब ने भी एक बार कराई थी ना, बड़ी अच्छी जगह कराई थी। हम भी आए थे आपके, हाँ, और आप लोग सब बने भी थे। वो बने थे, क्या क्या बने, सुदामा, क्या क्या देखा था हमने, आपको भी देखा था, अशोक जी को, आपको याद है मुझे, आप लोग बने थे। आपन दोनों, हाँ मैं था ना, मैं था, बने थे, हाँ पूरा परिवार बना था, पूरा परिवार था। हाँ पापा जी हम लोग साथ में थे, पूरा परिवार, हाँ कथा कराई थी। हालांकि हमने जीवने का लाभ नहीं ले पाए, पर इनके दर्शन का लाभ तो लिया था। तो हम तो कथा सुनकर आ गए थे। बाकी है तो उससे अपन क्या समझ रहे हैं कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। इससे कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि आपो भूल भरम से बंदिया, भटकत जन्म गमावे। कस्तूरी मीरग बन ढूंढे, पाटू कहे कित तागो। लहरी पूछे नीर कहाँ है, बरछ कहे फल कहाँ लावो। जिस प्रकार वस्त्र पूछ रहा है धागा का, भी धागा तो तेरे भीतर ही है। लहरी पूछे नीर कहाँ है, कोई समंदर की लहर उठ रही है, वो पूछ रही है पानी कहाँ है। पानी है तभी तो तू लहर उठ रही है, पानी नहीं होता तो तू उठती क्या, तू पानी के भीतर ही है, पानी तेरे भीतर ही है। तुम दोनों एक में एक ही हो, कोई अलग अलग नहीं हो। लहरी पूछे, हंसी आती ना अपने को, लहरी को तो ज्ञान नहीं है, अपने को तो बुद्धि है इतनी या नहीं है। इसलिए सदगुरु फरमा रहे मिनखा दे मिली है, नहीं तो फिर क्या क्या बनना पड़ेगा। इसलिए अभी तो एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इणना का चूक गया बुद्धि,
आ फिर मिले न काई। ऐसी बुद्धि किसमें? 84 लाख जीवाजून में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि किसको दी है? परमात्मा ने नरदेही को दी है। बाकी कीट पतंग पशु पक्षी योनि को ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है कि वो सदगुरु के ज्ञान को श्रवण कर सके, समझ सके, धारण कर सके। ये तो मनुष्य देह को ही अधिकार मिला हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे एक बात कहूं, सब मान लीजिए, जे कोई समझे, जो समझदार वही मानना। तो कौन कौन? सभी समझदार ही है ना। इसलिए सदगुरुदेव ने समझदार लगाया कि कोई नहीं कहेगा कि मैं मूर्ख हूं। एक बात कहूं सब मानीजे, जे कोई समझे भाई। इण नाकासु चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। ये नाके पर खड़े हैं, बिल्कुल द्वार पर खड़े हैं, सदगुरु का ज्ञान ले लिया तो बस आगे परम मोक्ष का ही अपने को प्राप्ति हो जाएगी। गेट इस पार से उस पार जाने की जरूरत है। और ये ज्ञान नहीं लिया तो फिर वापस से 84 में भटकना पड़ेगा। तो लहर पूछ रही है कि पानी का, अरे भाई तू पानी के अंदर ही तो है, तू पानी से ही तो क्या बनी है? लहर बनी हुई है। इसी प्रकार से अपन परमात्मा का पूछे, परमात्मा का है? तो परमात्मा नहीं होते तो तू भी होता ही नहीं। परमात्मा भी तेरे भीतर ही है। बरछ कहे फल कहाँ लागो। वृक्ष कहता है कि फल का लगा हुआ है, मुझे फल देखना है, फल जानना है, फल प्राप्त करना है। दूसरे वृक्षों की तरफ झांकने की, दूसरी तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। और वृक्ष के तेरे भीतर ही फल लगा हुआ है। इसी प्रकार से अपने भीतर ही परमात्मा है। बाहर और कहीं देखने की, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। अब लोग कहे कि हाँ बात तो समझ में आ गई। सदगुरु ने बताया कि साधो भाई राम भजन बिन झूठा। तो कहते हैं भाई इस नाम सुमरण करो, नाम सुमरण करो। बहुत से संत कहते हैं नाम सुमरण करो, उससे आपका कल्याण होगा। तो यहाँ तक तो सही पहुंच गए भाई। अन्य करनी से तो नाम सुमरण की करनी अच्छी हो गई, परंतु केवल मात्र मुखार बिन से, बेकरी वाणी से, श्वास श्वास में नाम सुमरण से भी निज नाम जागृत होने वाला नहीं है। वो सूरज चक्षु मिलने वाले नहीं है, वो ज्ञान चक्षु मिलने वाले नहीं है। तब तक परमात्मा के दीदार भी नहीं होंगे। इसलिए जे कोई नाव नाव ही कहिए। हम तो और कोई करनी नहीं करते, हम तो बस बैठकर क्या करते हैं? राम 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 राम। हम ऐसे करते रहते जब भी हमको समय मिलता है। ये कौन सा हुआ? बेकरी वाणी से हुआ, श्वास श्वास में हुआ, उसमें उस श्वास में नहीं हुआ। परंतु गुरु गम बिन नहीं पावे। सदगुरु अपने को ऐसा ज्ञान देते हैं कि श्वास और उश्वास का, जीव्या और कागलिया का, रकार और मकार का, इन छयों का मिलन होता है, तब जाकर सातवां निज नाम कंठ कमल पर आकर प्रकट होता है। और बिना निज नाम के तो आत्मा तीन लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकती है। इसलिए राम के आंसू मोक्ष न पावे। केवल मात्र राम राम करने से भी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और राम जी उभय अंग से लिव लगे तीजी जोला खाए। राम नाम के अलावा कोई सा भी शब्द लो, उससे लिव लगने वाली नहीं है। और राम राम भी लेंगे तो भी सदगुरु विधि से लेंगे, तब जाकर आत्मा का कल्याण होगा, वरना वापस वही फलों की प्राप्ति हो जाएगी। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे। कोई अपन गलती में तो नहीं है, इस प्रकार से तो नहीं कर रहे। इस प्रकार से कर रहे हो तो अपन किसमें है? भरम से बंधिया भटकते जन्म। अभी भी भटकना पड़ेगा 84 में अभी तक, और इतना सुमरन करने के बाद भी। जे कोई नाव नाव ही कहिए, लिव लागा सु पावे। भले ही नाम का सुमरन करो, पर नाम भी किसका करना है? राम नाम का सुमरन करना है, क्योंकि उभय अंग से लिव लगे तीजी जोला खाए। परमात्मा कहते हैं न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख मैं सुने हूँ राम। संतों के मुख से मैंने क्या सुना? राम। तो मेरा नाम राम ही सही। राम सब इतना सरल है कि इसको लेने के अंदर लिव लग जाती है, निरंतरता आ जाती है। जब तक लिव नहीं लगेगी तब तक काम बनने वाला नहीं। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम का वाह बख्शी सतराम। बाकी बेकरी वाले से बोल लोगे आप, कितनी देर तक बोल लोगे? मुंह भी दुखने लग जाएगा, खाना पीना भी पड़ेगा, घर का ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा। अपने दुकान पे ग्राहक आएंगे तो बोलेंगे ये क्या कर रहे हो, माल बेचना है या बाबा जी बन गए हो?
अपने को 24 घंटे की भक्ति के बिना तो काम होने वाला नहीं। वो जिसके ऐसी लिव लग गई, तारी परमात्मा से जुड़ गई, तार परमात्मा से जुड़ गया, वोट कनेक्शन जुड़ गया, वो अखंडित लिव 24 ही घंटे की चलती रहती है। ऐसो समयो सदा ही हमारे 8 पहर क्या साँझ सवेरे, तब जाकर परमात्मा की प्राप्ति होती है। लिव बन सुमरण मोक्ष पहुंचावे। और लिव कब लगती है? बिना निज नाम के, बिना सद्गुरु विधि के लिव लगने वाली नहीं है। तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे। जो भी तन के बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है वो सब भूल में है, भ्रम में। अब तक उन्होंने सद्गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया है। तो नहीं करोगे तो इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माही, आड़ा बादल भ्रम का सदगुरु सूझे ना। सदगुरु का ज्ञान होते हुए भी सूझता नहीं है, क्योंकि भ्रम के इतने आड़े बादल आ रहे हैं। सूर्योदय हुआ है परंतु बादल आड़े आ गए तो उसकी रोशनी पहुंच पाती नहीं। तो हमने भी भ्रम करम के हम जो कर रहे हैं हमारे सब सही है, हमारे किसी चीज की कमी नहीं है। हमको तो रोज अच्छी इनकम हो रही, हमारे तो राम राजी और जालरबाजी। तो इन कारण भटकत फिरे तीन लोग के माही, आड़ा बादल भरम का सदगुरु सूझे नाई। तो तन के बाहर करता ढूंढे, सो सब भूला जावे। कहा किणे मत मस्त मन कियो, कहा किण तन सुकायो। कह सुख राम नाव बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय करता है। बहुत से तो क्या करते हैं, अपने मत से ही, अपने विचारों के ज्ञान के द्वारा ही निज नाम प्राप्त नहीं हुआ है, सदगुरु विधि प्राप्त नहीं हुई है। बस विचार में मान लिया अहम ब्रह्मस्मि, मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म ही हूँ, आत्मा ब्रह्म ही है, सबकी आत्मा ब्रह्म ही। अब ब्रह्म तो आत्मा तो तू पहले से थी, तेने इसका क्या प्राप्त कर लिया? जब तक निज नाम प्राप्त नहीं किया तब तक क्या प्राप्त कर लिया? तो हमको स्वयं को ब्रह्म मानकर, आत्मा मानकर मस्त हो गया और बस्ती में बैठ गया। तो इससे भी उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और कोई कठोर तपस्या कर रहा है, तन को सुखा रहा है, इंद्रियों का दमन कर रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, कितने ही दिनों के उपवास कर रहा है, तो कहाँ किन तन सुखायो। भले तन को सुखा दो, उससे भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। कह सुख राम नाव बिन रटिया, किणी कछु नहीं पायो। जब तक सदगुरु विधि से नाम का, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करेंगे तब तक निज नाम जागृत नहीं होगा, तब तक समझ लो कि कुछ भी प्राप्त नहीं किया। किसके समान है? ऊसर भूमि पर, बंजर भूमि पर बारिश करने के समान है, पानी सब व्यर्थ जाएगा। इस प्रकार से आदि अपनी सारी सुख करनी भी व्यर्थ जाएगी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से। और उस करने का जो फल है, सुख करने का, वो आपको आगे मिल जाएगा, पर मिलने के लिए वापस आपको देह धर के आना पड़ेगा। जन्म मरण आत्मा का छूटने वाला नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवावतारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मार्गा ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सदा में राम राम सा राम